गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन 1 को फिनिश कर ही दिया था और उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए और उन क्वेश्चन को मैं चर्चा करूंगा आपके डेली जो होने वाले ऑनलाइन क्लास है उसमें। अभी ऑफलाइन क्लास के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप यूट्यूब पे ठीक ढंग से कभी भी देख सकें। तो ये ऑफलाइन क्लास में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अर्ली वुमेन्स। तो ये अर्ली वुमेन्स मतलब हुआ कि आदि मानव पार्ट 1। चलिए ठीक है। While visiting an archaeological site, Vedka in Madhya Pradesh, Arunima wondered how we human beings came into existence. तो जब आर्कियोलॉजिकल का साइट विवेका का जब अरुणिमा घूम रही थी, उसको देख रही थी, उसका निरीक्षण कर रही थी, वो सोचने लगी कि पता है हमारा जीवन कैसे है। और जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे जो पूछते होंगे कि हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति का आधार क्या है। उसी तरीके से वो सोचने लगे ये मानव इसका इतिहास क्या है, ये आया कहाँ से, कहीं दूसरे का से है, क्या एलियन है, कैसे इसका भविष्य आज इतना डेवलप हुआ। चलिए, और कैसे ये डेवलप की, व्हाट मेड देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो ऐसी क्या बात थी जो इनको एक से दूसरे जगह मूव करने के लिए मूव करना पड़ा। हाउ डिड अर्ली वुमेन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, और वे इवन 72 से 72 समयों में, शर्तों में कैसे जिंदा रह सके। इन दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। और इस चैप्टर में, इस विषयवार में आप जानेंगे कि, और इस पार्ट में आप जानेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारा का आंसर, ठीक है। तो हमने पहले अर्ली वुमेन्स के पीरियड को 3 पार्ट्स में बांटा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहले ओलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज, ठीक है। उससे पहले हम जानेंगे कि स्टोन एज क्या है, व्हाट इज स्टोन एज, व्हाट इज साइट ऑफ सिविलाइजेशन एंड व्हाट आर द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ अर्ली वुमेन्स। चलिए हम अब तीनों क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मॉडर्न ह्यूमन रेस originated in Africa around 1,60,000 years ago। मतलब कि ये 1,60,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। From there it spread to different parts of the world। और वहाँ से ये दुनिया के विभिन्न देशों में फैलता चला गया। मतलब क्या, इसका मानव ओरिजिन का हुआ अफ्रीका, और वहाँ से उन्होंने वो आदि मानव ने चलना शुरू कर दिया और ये पूरा पृथ्वी के विभिन्न भागों पर गए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर चाइना, अमेरिका, जापान, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा, ठीक है, यहाँ बर्फीले जगहों पर। तो ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव in the Indian subcontinent around 2 million years ago। और अर्ली ह्यूमन्स या वुमेन्स मानव ने भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप करने का मतलब है जहाँ पाकिस्तान वगैरह सब सारा ईरान सारा शामिल है, इधर बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल और इधर सारा का सारा शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, 2 मिलियन में 20 लाख, तो 20 लाख साल पहले रहना शुरू किया। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव एक शब्द है, इसका मीनिंग देखिएगा यहाँ बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। प्रिमिटिव लाइफ मतलब होता है शुरुआती, ठीक है, शुरुआती जीवन। प्रिमिटिव लाइफ मतलब होता है शुरुआती जीवन। और आप क्या कीजिएगा, वर्ड्स को भी नोट कीजिएगा, जो वर्ड्स आपका
आपके लिए थोड़ा कठिन होता है तो उसको नोट करें। क्यों? ये आपको बेहतर नॉलेज भी देगा वर्ड्स का और वर्ड पावर भी देगा, ठीक है, और अपनी अंग्रेजी भी मजबूत हो जाएगी, इसलिए जरूरी है आप वर्ड्स पे ध्यान दें। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड ए प्रिमिटिव लाइफ, शुरुआती जीवन, मतलब कि अर्ली जो आदि मानव थे अपना शुरुआती जीवन जी रहे थे, मतलब उनका जीवन जस्ट स्टार्टिंग हुआ था। इमेजिन अ लाइफ वेयर people hunted animals and gathered food and fruits and roots। सोचो उस समय क्या होता था कि आदि मानव कपड़े नहीं पहनता था, उस समय सिर्फ इतना ही वो जानता था, उसको भूख लगता था या तो वो फल तोड़ के खाता है ना, फल फूल को इकट्ठा करता, कंदमूल खाता, पत्ते खाता, ठीक है, या फिर जानवरों को शिकार करता और उसको जानवरों को शिकार करके खाता। A time when there was no language, they observed their surroundings and learned how thinking worked in the nature। और एक समय जब वे कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते थे, वो किस तरीके से बात करते थे, तो मुंह से हवा निकालते थे, मुंह से आवाज निकालते थे, उनका कुछ साइन होता था, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं जानते थे। लैंग्वेज मतलब जो हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो मोड है, जैसे लिखने का मोड है या फिर बोलने का मोड है, वो उनके पास विकसित था ही नहीं, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स भाषा ही। They observed their surroundings and learned how things work in nature। Gradually their life changed। और जब उन्होंने सीखना शुरू किया कि उनके सराउंडिंग नेचर प्रकृति में क्या हो रहा है, और जैसे ही उन्होंने थिंक करना शुरू किया, वे ब्रेनी हो गए और सब कुछ एकदम से बदल गया। Their needs forced them to make inventions and discoveries। Today human lives a modern life। और इस तरीके से उनके जरूरत, कहते हैं एक शब्द एक वाक्य हिंदी में, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब जब जैसे जैसे हमें जिस बात की जरूरत होता है तो हम उस तरह के मशीन या फिर खोज वो हम करते हैं, तो उनके जैसा नहीं हुआ। जैसे जब उन पर जंगली जानवरों ने हमला किया तो वो बचना चाहते थे, इसलिए वो पेड़ पर चढ़े। जब पेड़ पर भी जंगली जानवर पहुंच गए तो उन्होंने फिर गुफा बनाना शुरू किया। जब गुफा में वो पहुंच गए तो उन्होंने अपने आप को आग से बचाना शुरू किया, उन्होंने स्टिक रखना शुरू किया, लाठी वाले लकड़ी के वाले बनाना शुरू कर दिया, बाद में फिर पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो उनकी जो जरूरत थी उनको बहुत सारे ऐसे खोज हैं जिनको उन्होंने खोजा अपने जरूरत के हिसाब से, और वो जरूरत उनको खोजने पर मजबूर कर दिया। और आज हम उस समय से लेके अब तक जो भी डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस हुआ, और आज हम कह सकते हैं कि वी लिव इन ए सुपीरियर इरा। हम लोग अपने आदि मानव के काल की ओर से देखें तो हम लोग एक बहुत ही विकसित जीवन जी रहे हैं। चलिए, send satellites into space and have landed on the moon। In this chapter we will read about the first phase of human history that happened in prehistoric age, which is also known as Stone Age। अब Stone Age की बारी आता है। चलो मैं एक बात कहूँगा, द बिग बैंग थ्योरी एक सीरियल है, लेकिन द बिग बैंग थ्योरी के नाम से एक आपको सॉन्ग मिलता है, ठीक है। आप क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना, उसके बाद देखना उस सॉन्ग को सुनना, सॉन्ग सुनने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखना कि कैसे धरती का सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, उसके बाद किस तरीके से माना हुआ है। तो एक इंग्लिश में ही बहुत अच्छा पोएम बनाया हुआ है और समझने में मदद मिलती है। एक थ्योरी है, उसको उन्होंने गीतों के रूप में समझाया है, और हम आशा करते हैं कि आप देखने से उसको पसंद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम एक उच्च कोटि या उच्च स्तर के जीवन को जी रहे हैं, और हमने कुछ सैटेलाइट्स कृत्रिम उपग्रह को हमने आसमान में भेजा या फिर चंद्रमा पर भेजा। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स चंद्रमा पर भी गए, लैंड किए, वहां से फिर वापस आए। और हम अब इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि प्री हिस्टोरिक एज में क्या क्या घटना घटा और कैसे वो डेवलप हुआ। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन है? PALAEOLITHIC। पैलियोलिथिक एज, ठीक है, ठीक है,
पैलियोलिथिक एज, ठीक है, एलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, पहले या आई का सेंस आता है, पेली आई का सेंस आता है, या आई का सेंस देता है, तो पैलियोलिथिक एज, ओलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो स्टोन एज 3 पार्ट्स में बटा हुआ। पहला है पूरा पाषाण, मतलब कि जिसमें ये इसका टाइम है 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स, 20,000 साल से 12,000 साल तक का, ठीक है। दूसरा है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, जो 12,000 ईयर्स से लेकर 8,000 ईयर्स तक का है। और तीसरा है नियोलिथिक एज, नवीन पाषाण युग, जो 8,000 ईयर्स से लेके 4,000 ईयर तक का है, ठीक है। उसके बाद 4,000 से और नीचे आएंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ स्टोन एज है, आप क्या कीजिएगा, आपको पेन निकालना है, पेंसिल निकालना है और इस तरीके से ग्राफ बनाना है और आपको याद कर लेना है। पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन से 12,000, मेसोलिथिक एज 12,000 से 8,000 और नियोलिथिक एज 8,000 से 4,000 BCE, बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब कुछ लोग बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन ईरा। चलिए ठीक है, अब हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टोन्स वर द मेन मटेरियल यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस। क्योंकि एक्चुअली हमने पहले आपको बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, तो जो जैसा लिखा हुआ है, या स्टडी ऑफ पास्ट, हिंदी में जो जैसा था उसके बारे में अध्ययन, या फिर स्टडी ऑफ पास्ट, यानी भूतकाल का जो अध्ययन करना है वही इतिहास है। तो हम स्टडी किस आधार पर करेंगे, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो तो सब खत्म हो गए होंगे या कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, लेकिन मोस्टली स्टोन्स, उस समय के जो स्टोन्स है वो तो जरूर मिलेंगे और स्टोन जल्दी से खत्म नहीं होता। तो अब आते हैं, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज: ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक एज। ओके, the word Paleolithic is derived from 2 Greek words, paleo, which means old, and lith means a stone. Lith means क्या होता है? A stone. Paleo means क्या होता है? Old. The word Mesolithic is derived from the word meso, which means middle, and the word neo means new. Neolithic में new, इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड, ठीक है, इसका मतलब ओल्ड होता है, ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मिडिल, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या? न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू। चलिए, ये वर्ड्स भी है जो आपको साइनो का काम करता है, आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ देखते क्या होता है, क्या घटना घटी, हम कैसे इस एरा की पहचान करते हैं, इसके बारे में। दिस पीरियड लास्टेड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। इसको याद रखिएगा, 2 मिलियन टू 12,000, एकदम याद रखना जरूरी है, दिमाग में नोट कर लीजिए। पूरा पाषाण या पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये 2 मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, ठीक है, और 2 मिलियन मीन्स होगा 20 लाख। 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक पहले का ये इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। द पीपल ऑफ अर्ली स्टोन एज वर hunters and gatherers. They caught fish, bird and killed animals with the help of crude stone tools and ate them raw. They gathered fruits, roots, seeds, nuts, leaves, eggs of birds, etc. for food. It was their natural instincts, experience and sheer hard work that kept them alive. आपको पता नहीं होगा, पहले जब बात करते हैं पुराने काल के, जब इस काल की जब बात करते थे तो उस समय हमारा जो हाथियों का सबसे बड़ा एक प्रकार है जिसे मैमथ बोलते हैं, ठीक है, उसमें मैमथ भी पाया जाता था। तो पता है हाथियों का शिकार कैसे किया जाता था?
क्योंकि हाथी के साइज का एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें ये जो आदिमानव थे इंतजार करते रहते थे, उस पर हरी घास वगैरह कुछ न कुछ वो ऐसा कुछ रखते थे, जिसके लालच में वो मेहमत ज़्यादा था, ग्रेट मेहमत, ठीक है। आई सेट में उसका कार्टून बना हुआ, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा था और वो उसी गड्ढा में गिर गया। अब गड्ढा में गिरा तो वो निकल नहीं सकता क्योंकि गड्ढा बहुत, तो शिकारी ऐसा था कि वो उसमें बहुत तरीके से शिकार करता था, या स्टोन से, छोटे पशु है तो स्टोन से ही, बड़े पशु है तो उसको उस तरीके से। और इसका उदाहरण मिला भी है। चलिए, तो वे लोग उसमें क्या करते थे, तो वह सिर्फ उसमें कच्चा मांस खाते थे। वे यहाँ तक कि फल फ्रूट, रूट्स मतलब जड़, कंदमूल, बीज, नट्स जैसे ग्राउंड नट और एक वॉलनट, ठीक है, वॉलनट जानते ही हो। तो जितने तरह के नट थे वो तोड़ के खाते थे। एग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अंडे भी खाते थे, फॉर फूड, और वो उसे जमा भी करते थे ताकि बाद में भी खा सके। और वे यह उनका नेचुरल मतलब प्राकृतिक व्यवहार था, ठीक है। और उनका जो काम था हार्डवर्क, शिकार करना बहुत ही हार्डवर्क होता है, अपना जान बचाते हुए शिकार करना होता है, नहीं तो शिकार करते करते ही बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अपना हार्डवर्क करते हुए अपने आप को जीवंत रखे, क्योंकि जीवन हार्डवर्क इसलिए भी कि जब आपके पास खाने की समस्या हो, आपके पास खाने का कुछ नहीं है, तो उसमें आपको पत्ते भी खा के जिंदा रहना पड़ता है, तो ये तो हार्ड है ना। कंदमूल नहीं मिला, शिकार नहीं मिला तो क्या खाओ, घास खा के जिंदा रहना पड़ेगा। तो ये उस समय का हार्ड टाइम था। चलिए, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज में आते हैं। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 12,000 BCE till about 8,000 BCE. Stone tools of this period were smaller and sharper. By then, humans had realized that they could make tools not only with stone but also with animals' bones and horns. तो ये मेसोलिथिक पीरियड कब से कब, 12,000 से 8,000 BCE के बारे में आते हैं। तो इस समय मनुष्य ने समझ लिया कि अब हमें भारी भारी पत्थर की जगह अब पतले, छोटे और शार्प, तेज तर्रार हमें टूल्स का इस्तेमाल करना होगा जानवरों के शिकार के लिए। अन्यथा बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि भारी भरकम पत्थर को उठाने के चक्कर में पहले ही उसको जानवर मारकर निकल जाता था, ठीक है। तो उन्होंने सीखा कि अब हमें छोटे टूल्स से इस्तेमाल करना है और उसी से शिकार करना है। तो अब ये समय था भालों का, भालों के आगे नुकीले पत्थर का तीर बनाकर, ठीक है। इस समय था वो कि आप शिकार कैसे हल्के शस्त्र से फाइट करते हैं। चलिए, इस समय उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे हम सींगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल कर सकते हैं शिकार करने के लिए। नियोलिथिक और नियो स्टोन एज, दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 8,000 BCE to 4,000 BCE. Neolithic age showed a lot of improvement in the variety of efficiency of tools. Now the tools had edge and were a lot more sharper. A large number of spears, sickles, arrows, and axes have been found from the site or places where the Neolithic man lived. तो क्या क्या पाया गया? स्पीयर्स, SPEARS, ठीक है, याद रखना जरूरी है। सिकल्स, SICKLES, और एरोज, ठीक है, एरोज। और क्या मिला? एंड एक्सेस, कहाँ मिला? तो ये मिला नियोलिथिक स्टोन एज, ठीक है। ये सारा का सारा आपको मिलता है नियोलिथिक स्टोन एज में। तो ये आपको याद रखना है कि नियोलिथिक स्टोन एज में क्या क्या मिलता है? स्पीयर्स, सिकल्स, एरोज एंड एक्सेस, ठीक है। चलिए, साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, जहां पर बसावट बसा, जहां पर अब हम साइट ऑफ सिविलाइजेशंस, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट द साइट्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन? हम लोग कैसे जानेंगे कि सबसे पहले बसावट, सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? सिंस वी डोंट हैव रिटन रिकॉर्ड्स, और हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। वी हैव टू डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। टूल ऑफ डिफरेंट वेराइटी have been found in many sites in the Indian subcontinent.
और भारतीय महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले, ठीक है, जिसके 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 चलते जिस टूल्स को हम क्या करेंगे, हम उसको अब एविडेंस मानेंगे और उस एविडेंस के दम पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन सभ्यता का विकास हुआ था। As stones tools were important, early humans tried to find place where good quality of stones were easily available. और ऐसे पत्थर, ऐसे औजार वाले पत्थर जहाँ आसानी से अवेलेबल थे, मौजूद। The early humans lived near water bodies like rivers, lakes, and other sources of water, both perennial and temporary. Perennials का मतलब होता है बारहमासी, ठीक है। ये पेरेनियल्स, इस वर्ड को नोट कीजिएगा। पेरेनियल्स का मतलब होता है बारहमासी या चिरस्थायी, हमेशा बहने वाला नदी या हमेशा मतलब कि 12 मास जिस झील में पानी रहता हो या 12 मास जिस नदी में पानी बहती हो या फिर झरना बहता हो, तो ऐसे 12 मासी वाटर बॉडीज को क्या बोला गया, पेरेनियल। इसको याद रखिएगा। पेरेनियल मतलब होता है क्या, 12 मासी। चलिए, तो लोगों ने अपना बसावट वहां बनाया जहां पर पानी था। आप ऐसा कोई भी जगह नहीं देखोगे जहां पर पानी नहीं है और वहां पर जिंदगी बसती। आज समझ में आता होगा आपको कि जैसे जैसे आप रिवर के किनारे किनारे चलते हैं तो आपको हजारों सैकड़ों गांव मिलेगा, ठीक है। लेकिन रेगिस्तान जहाँ पर पानी की कमी है वहां चलो घूमो, दूर दूर तक गांव नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन नदी के किनारे बहुत जल्दी, बहुत किलोमीटर पर भी आपको गांव मिल सकता है, ठीक है, या कहीं नया बसावट मिल सकता है। चलो, अब आते हैं टूल्स एंड वेपन्स। टूल्स एंड वेपन्स की बात करें तो ये भी दो तरह के वेपन्स पाए गए, एक कोर टूल और दूसरा फ्लेग टूल। The tools made by the early humans were different in the 3 periods of storage. These tools and weapons were of 2 kinds, core tools and flag tools. और हमारे आदि मानव द्वारा दो तरह के, हमने साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा किया। ये हमेशा वाटर बॉडीज के किनारे ही पाया गया, वो टेम्पररी भी था और पेरेनियल भी था, मतलब बारहमासी था या फिर 6 मासी या फिर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं टूल्स एंड वेपन्स की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पुराने जमाने में या हमारे आदि मानव कह सकते हैं या फिर आदि मानव, वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं। चलो ठीक है, आदि मानव ने 2 तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। पहला है कोर टूल, ये COOL, ठीक है, कोर टूल एंड फ्लैग टूल्स। कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। तो कोर टूल्स में देखते हैं क्या क्या आता है। कोर टूल में आता है हैंड एक्स, एक्स हेड, ओवल एंड पियर शेपेड लिथिक टूल्स, ओके। और फ्लैग टूल्स में क्या क्या आता है, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। तो ये दोनों को याद रखना है कि कोर टूल्स और फ्लैग टूल में कौन कौन से टूल्स आते हैं, उसका नाम क्या है। तो कोर टूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अब जानकारी लेते हैं। कोर टूल्स वर ओवल एंड पियर शेप। पियर मतलब नाशपाती का शेप का, ठीक है। ओवल शेप मतलब अंडा का। They were heavy and were used in laborious tasks such as cutting of tree and digging. For example, hand axe, earlier axe heads were used without a handle, but later they were tried to a long stick. Okay? तो उस समय भी इस तरह का टूल हुआ करता था, इस तरीके का, ये, ठीक है, इस तरीके का, ये हैंड एक्स हो गया इस तरीके का। और इससे क्या किया जाता था, इससे पेड़ काटा जाता था। जैसे पेड़ है तो पेड़ के ये चारों किनारों में थोड़ा थोड़ा खोल देते थे और हवा या अंदर आंधी आई तो उससे के सारे पेड़ टूट गया, ठीक है। और पतले पेड़ को ये तोड़ ही देते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और फ्लैग टूल्स की भी बात कर लेते हैं। चलिए, क्लेवर्स एंड चॉपर्स वर फ्लैग टूल्स, दे वर यूज्ड टू कट एंड स्प्लिट ट्री और लॉग्स ऑफ वुड। और क्लेवर्स और चॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। चॉपर्स मतलब होता है टुकड़े टुकड़े काटने वाला औजार। चॉपर्स मतलब आप देखते होंगे कुछ चाकू में भी चॉपर्स होता है, तो चॉपर मतलब होता है कि खंड खंड करने वाला औजार, ठीक है।
तो इसका इस्तेमाल किया गया जाता था कि लकड़ी को लठ को काटना, लठ काटना, या फिर दूसरे जीवों को भी काटना है और उसको जान से मारना है, ठीक है। दे हैड अ शार्प एज व्हिच कुड इंज्योर द एनिमल इंस्टेंटली, और वो इतने शार्प होते थे कि वो किसी भी जानवर को तुरंत ही मौत के घाट उतार दे सकते थे। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लिथ स्टैंड फॉर? लिथ स्टैंड फॉर स्टोन, STON। चलो ठीक है। व्हाट आर कोर टूल्स? कोर टूल्स क्या है? तो कोर टूल्स का आंसर इधर है। कोर टूल्स में हैंड एक्स हेड्स, ओवल एंड पियर शेपेड टूल्स। टूल्स ये भी पत्थर के बने होते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डैश टूल हैड शार्प एज व्हिच कुड इंज्योर द एनिमल इंस्टेंटली। तो वो कौन से टूल्स थे? तो फ्लैग टूल थे। फ्लैग टूल हैड अ शार्प एज व्हिच कुड इंज्योर द एनिमल इंस्टेंटली। डैश एज शोड इंप्रूवमेंट इन द वेराइटी एंड एफिशिएंसी ऑफ टूल। तो वो कौन सा एज था जिसमें वेराइटी और एफिशिएंसी, मतलब कि जो औजार थे उसमें ज़्यादा आपको एफिशिएंट मिलता है, मतलब ज़्यादा तेज, ज़्यादा शार्पर और ज़्यादा उपयोगी मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सा एज था? वो नियोलिथिक एज था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, नियोलिथिक एज। द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड नियर वाटर बॉडीज। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज वी नीड वाटर टू stay alive and healthy, okay, because if mostly be dependent on water, okay, जब भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये तय है कि आप जहाँ भी रहना पसंद करोगे तो सबसे भोजन के बाद दूसरी बड़ी बात है कि वहाँ पर पानी उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। वो भी शुद्ध पानी जिसको पीने के बाद आदमी बीमार ना। अगर आदमी वहाँ बीमार होता है तो उस जगह को छोड़ता है और कहता है कि वहाँ पर वो भूतिया जगह था, ठीक है। तो आदमी कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर पानी था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और यूज ऑफ टूल्स पे उस पर चर्चा करेंगे। और कल जो क्लास है वो चलेगा ऑनलाइन में हम पुराने जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।